चांदी की बात करेंगे। क्यों चांदी का दाम इतना ऊपर जा रहा है और क्यों लोग चांदी के पुराने बर्तनों और चीजों को बेचने में लगे हैं, सहेजने में लगे हैं। एक तरफ दाम बढ़ता ही जा रहा है तो दूसरी तरफ इसी बहाने लोग पुराने बर्तनों से छुटकारा पाकर पैसे कमा लेना चाहते हैं। बेचने वालों को फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन पिछले एक साल में जिन्होंने चांदी में निवेश किया होगा, नया खरीदा होगा, उनके मुनाफे का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस समय 1 किलो चांदी 3.5 लाख की हो गई है। एक साल पहले 1 किलो चांदी 95,000 रुपए थी। जनवरी 2026 में 3.5 लाख की हो गई। एक साल में चांदी में 250% का उछाल आ गया। 250%। भारत में चांदी की सबसे अधिक खपत होती है, मगर इस कहानी में किरदार और भी कई देश हैं जहां चांदी का उत्पादन होता है। दुनिया में 65% चांदी चीन से आती है। चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, बोलिविया और अमेरिका में भी चांदी का उत्पादन होता है। 2024 के साल में इन तमाम देशों के खदानों में चांदी का उत्पादन बढ़ गया, मगर चिली में उत्पादन घट जाने से हिसाब बराबर हो गया। 2025 में मेक्सिको और रूस में सप्लाई ठीक हुई तो पेरू और इंडोनेशिया में कम हो गई। इतने सारे देशों की खदानें मिलकर चीन की भरपाई नहीं कर पा रही हैं। चीन ने इस साल से लेकर अगले साल 2027 तक के लिए चांदी के निर्यात पर रोक लगा दी। तो हुआ क्या? इंडस्ट्री की तरफ से चांदी की मांग कम तो नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होने से दाम चढ़ने लगा है। जिन खदानों से सीसा, तांबा निकलता है, उन्हीं से चांदी निकाली जाती है। सोने की खदानों से भी चांदी निकलती है और हाल के वर्षों में सोने की खदानों से चांदी का आउटपुट बढ़ा है। दुनिया में चांदी के सबसे बड़ी खदानों वाले देश माने जाते हैं मेक्सिको, चाइना, पेरू, बोलिविया और चिली। तो क्या चीन अपने दबदबे का फायदा उठा रहा है? निर्यात पर रोक लगाकर मजबूर कर रहा है कि चांदी की सप्लाई में कमी आए और इसका दाम बढ़ता रहे? पूरा पेपर खराब कर देगा ये क्वेश्चन अगर इसकी ट्रिक नहीं पता है तो। आइए इस वीडियो में पूरी ट्रिक को समझते हैं और सेकंड